पर तेरी क्या औकात है? शान शौकत की जहां में जन्म रोजाबाद है। वो खबर में लिखा वो सिकंदर भी खाली हाथ है। साहिबे जंगेज की हस्ती की जहां में मौत है। अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तुम इसे ठीक नहीं कर सकते तो कौन कहता है तू दुनिया के भाग बुझाता है? पिता के जगह पर कसाई है कसाई। मैं ऐसे अन्यायी के राज में नहीं रहूंगा, नहीं तो इसकी दूषित अन्न जल ग्रहण करके पहले से मैं पापी बना हुआ हूँ। आज भी पापी हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे राज में नहीं रहूंगा। नहीं जा सकते। बहुत बड़े जो है बलवान हो, एक निस्सहाय पर एक मजबूर पर अपना चरण प्रहार करते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे आधीन हूँ। छोटे लड़के और छोटे राजकुमार को बुलाओ। चलिए छोटे राजकुमार की और छोटी लड़की चमेली दरबार में महाराज बुला रहे हैं। चलिए चलिए। पुत्री, आज से तुम इसे अपना पति मानो। मारिए गाड़ी मारिए सेनापति महाराज, दोनों को मेहमान खाने में जमा किया जाए। चलिए राजकुमार की मेहमान खाने। और उस ढेर लड़की चंपा को बुलाया जाए। ये आ गए आस लड़ाएंगी तिवारी जी, इलायची जी, कौन सुमान जी के तरफ से 101 रुपया के दान दिए हैं। पार्टी की ओर से धन्यवाद। देवी के काम तक इस समय भारी विक्रय करने में महाराज के आदेश है। चंपा तुम यहाँ आओ, जय माला लेकर के। अब है सोचने का समय है। तुम मुझे अपना भाग विधाता मानती हो या नहीं? पिताजी, मैं तो एक क्या 100 बार यही कहूंगी कि आप भाग की विधाता नहीं है। सुनो, फिर तुम्हारा भाग विधाता कौन है? बता सकते हो मुझे? बताओ कि तुम्हारा भाग विधाता कौन है? भाग्य विधाता तो वो है जिन्होंने पूरे संसार को बनाया है, हमें और आपको बनाया है। भाग्य विधाता तो वो है। आप भाग्य विधाता नहीं हो सकते पिताजी, नहीं हो सकते। तेरे भाग विधाता को इस दरबार में मैं बुला कर लाया हूँ। तुम देखना चाहते हो क्या मेरे भाग विधाता को आप बुला कर के लाए हैं? पिताजी, कहाँ है वो भाग विधाता? मैं देखना चाहती हूँ। कहाँ है पिताजी? फिर उठा जयमाला और डाल दे इस कोरिये के गले में जयमाला। यही है तेरा भाग्य विधाता। पिताजी, पिताजी, ये तो कोरी है पिताजी।
नहीं पिताजी, नहीं है पिताजी, मैं गाय हूँ पिताजी, गाय। तो गाय है, मैं तेरे लिए कसाई हूँ। पिताजी आपके चरणों में ये चंपा आंचल फैला करके भीख मांगती है। चली जा और दूर हो जा मेरे नजरों से। तेरा ये भाग विधाता तेरे सामने खड़ा है। पलट दुनिया गई सोया विधाता धूप रख रही है। पिता की आंखों से खंजर बेटी पड़कर वो गया इस दासी के काम वाली विश्वास पर। जान की बाजी लगाती हूँ भगवान तुम्हारे नाम। ये क्या राजकुमारी, इतनी बड़ी भूल मत करो। इस जयमाल को वो वापस ले लो राजकुमारी। मान लो अपने पिता के हक को। उन्हें अपना भाग विधाता मान लो और ये वरमाला वापस ले लो राजकुमारी, वरमाला वापस ले लो। स्वामी, चलिए स्वामी, उठिए, चलिए पिताजी को पांव को छू करके आशीर्वाद दे। ना राजकुमारी ना, ऐसे अन्यायी का चरण स्पर्श मैं नहीं कर सकता। जहाँ की जो अपने संतान और औलाद का ना हो सका तो मुझे क्या होगा। ये इस पापी का चरण स्पर्श करके मैं पहले से ही पापी हूँ और भी पापी हो जाऊंगा। इसलिए मैं इस पापी का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। चलिए स्वामी, क्या हो जाएगा, चलिए। जी तो नहीं चाहता पर तुम हट कर रही हो तो चलो इस पापी का चरण तो छुड़ाई। आपने एक गोरी को लात नहीं मारा है पिताजी, बल्कि मेरे स्वाम को लात मारा है पिताजी। जिस तरह से मेरे स्वाम को आपने लात मारा है ना, मैं बड़ी दरबार में सौंप देकर के जा रही हूँ कि एक न एक दिन इसी गोरी को पैर पर झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। इसे उतना दूर भेज दो, इस राज्य का हवा भी इसके शरीर में संपर्क ना हो। इसे भेज दो। चलिए स्वामी। चंपा और कोरिया, सुनो, महाराज का आदेश है इस राज्य को छोड़ करके इतना दूर चला जाओ ताकि तुम लोग को देखा प्रभु दरबार तक नहीं आए। चलो राजकुमारी, ऐसे पापियों के राज में रहने से हम और भी पापी कहलाएंगे, इसलिए हम कहीं दूर चलते हैं।